हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल फिजिकल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हमारी ट्रिक है, अगली ट्रिक संविधान की। पहली ट्रिक हम संविधान से संबंधित कर चुके हैं, यानी भारत की संविधान की प्रस्तावना से। अगली जो ट्रिक है भारतीय संविधान सभा एवं इसके निर्माण से संबंधित ट्रिक। यहाँ पर जो हम ट्रिक देखेंगे अभी वो देखेंगे 10 ट्रिक। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1940 के तहत किया गया था। इसमें जो कुल सदस्य की जो बात की गई थी वो कितने थे, 389 थे। जो विभाजन के बाद कितने रह गए थे, यानी पाकिस्तान के अलग होने के बाद 299। ठीक है, चलिए। शुरुआती बैठकों की अगर हम बात करें ट्रिक के माध्यम से, तो जो शुरुआती बैठकें हुई थी उसकी जो ट्रिक है 9-2-11, यानी 9 + 2 11 हो गया। अगर हम 11 में 2 प्लस करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा हमारा 13। यानी पहली ट्रिक आपको याद रखनी है 9, दूसरी आपको रखनी है 11, तीसरी आपको रखनी है 13। क्या ट्रिक है? तो 9 दिसंबर 1940 सारी की सारी ट्रिक जो बैठकें हुई हैं 1940 में हुई हैं। ठीक है, तो 9 दिसंबर यानी पहली क्या होगी हमारी 9। ठीक है, तो प्रथम बैठक थी ये। इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी सदस्य। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे, यानी परमानेंट सदस्य नहीं थे, वो कौन थे? बेटा सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक के अध्यक्ष पूछा जाए तो भी आपको क्या बताना है? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी अगर हम बात करें 11 की, तो 11 दिसंबर 1940 को इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसके स्थायी सदस्य चुने गए थे इलेक्शन होने के बाद। फिर 13 दिसंबर 1940 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये इससे संबंधित हमारी चीज़ें थी। ये बैठकों, यानी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर को। तीनों में अगर बात की जाएगी, तीनों की विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर को हुई थी उसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? पेश किया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है ना, ये यहाँ पर ट्रिक दी गई है। ओके, ट्रिक नंबर 2 अगर हम बात करें, जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। यानी जो संविधान बनाने की जो क्या बोलते हैं, संविधान बनाने का जो भी भार दिया था, ठीक है ना, वो सब किसको दिया था? एक कमेटी बनाई गई थी, वो उसी को पूरा बनाया, वो उसी को पूरा भार दिया गया था। यानी इस कमेटी का नाम था, सॉरी, इस कमेटी का काम था पूरे संविधान को बनाना, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे और इसके साथ 6 अन्य थे। तो टोटल बेटा कितने हो गए? 1 और 6, टोटल 7 सदस्य थे इसके। अगर इसके हम ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर ट्रिक बताया गया है, अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत पर। तो ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत पर, यानी अम्बेडकर से अम्बेडकर हो गए, आय से अयंगर हो गए, मित्र से BL मित्र हो गए, मुंशी से KM मुंशी हो गए, कृष्णा से कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, साथ से सैयद सादुल्ला हो गए और डी से क्या हो गया? सॉरी, खेत से क्या हो गया? DP खेतर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक तो समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर अगर हम समितियों की बात करें कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग समिति बनाई गई थी, उनकी बात करें तो यहाँ पर संघीय समिति यानी संघीय संविधान सॉरी संघ शक्ति यानी संघीय संविधान के लिए इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। या एक छोटी सी ट्रिक है, यानी संघ नेहरू जी। ठीक है ना। तो ये पूरे पूरे पीछे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? संघ नेहरू जी, या अगर आप बात करो संघ प्रांत नियम या संचालन, तो इसको अगर हम बात करें नेहरू जी, पटेल जी, प्रसाद जी, ठीक है ना, के साथ झंडा फहराया, जो भी आपको लगे उस हिसाब से। ठीक है, दूसरी प्रांतीय समिति या मूल अधिकार समिति, दोनों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, यानी पटेल जी, प्रांत पटेल।
फिर संचालन या प्रक्रिया, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर दिया नियम या संचालन प्रसाद जी। फिर झंडा समिति यानी तदर्थ है, ठीक है, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी प्रसाद के साथ झंडा, ठीक। चलो फिर ट्रिक नंबर अगर हम 4 की बात करें, ब्रिटेन से लाए गए, ब्रिटेन से हमने क्या क्या सोर्स लिए हैं वो यहाँ पर, तो इसकी है पार्ले जी। पी ए से क्या हो गया बेटा, पार्लियामेंट, आर से रूल ऑफ लॉ, ले से क्या होगा लेजिस्लेटिव, और जी से क्या हो गया सिंगल, यहाँ पर जी का मतलब है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ठीक। तो यहाँ पार्ले हो गया, जी अलग से जोड़ना पड़ा था तो जी को आप अलग से याद कर लेना। यानी संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है। और विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से ही लिया गया था। तो इसके जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, पार्ले जी, ठीक। चलिए ट्रिक नंबर 5, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो उसकी ट्रिक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, अन्याय की पुनः उपमा लो, अन्याय की पुनः उपमा लो। यानी अ से क्या हो गया अधिकार यानी मूल अधिकार, न्याय से क्या हो गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुनः से क्या हो गया पुनरावलोकन जस्टिस रिव्यू, सॉरी जुडिशियल रिव्यू, उप से क्या हो गया उपराष्ट्रपति का पद, माँ से क्या हो गया महाभियोग, यानी यूएसए पावर राइट्स एंड जुडिशरी, ठीक है। तो क्या अन्याय की पुनः उपमा लो, ये चीज़ें आपको, ये ट्रिक आपको 1 से 2 बार आपको समझनी पड़ेंगे ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अगली ट्रिक है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से नीति का आया कनाडाई संघ, आयरलैंड और कनाडा से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, और वही कनाडा से क्या लिया गया है संघीय शासन यानी शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए, और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है कनाडा से, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आगे। ट्रिक नंबर 7 है प्रस्तावना का, अगर हम सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले संप्रभु आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर पंथ निरपेक्ष आता है, फिर डेमोक्रेटिक आता है यानी लोकतांत्रिक आता है, फिर रिपब्लिक आता है। इसके अगर हम वर्डों की बात करें तो SSDR, ठीक है ना, SSDR, ओके। चलिए ट्रिक नंबर 8 की अगर हम अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ थी उनको याद करने की ट्रिक है, टीयर्स यानी क्या होता है आंसुओं ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम यानी पुराने पीएम के क्या है आंसू। तो टी से टेरिटरी यानी संघ राज्य हो गया, आर से राज्यसभा की सीटें हो गई, एफ से फेडरल रेस्ट हो गई, डी से डिफिकेशन हो गया यानी दल बदल हो गया, ठीक है। ई से क्या हो गया वेतन हो गया, शेड्यूल एरियाज हो गए, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, पी से पंचायत हो गया, ए से शपथ हो गया, ओ से अदर एरिया हो गया, एल से लैंड रिफॉर्म हो गया, एम से म्यूनिसिपलिटी हो गया, ठीक है ना। तो टीआर से ये आपको याद रखनी है सारी चीज़, जैसे ओ इसमें 2 बार आया है तो ओ की आप अलग से लिख लेना, ठीक। और इसमें जो चीज़ भी 2 बार आई है उनको आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए ट्रिक नंबर अगर हम 9 की बात करें, संविधान के भाग 1 से लेकर 4A तक, तो सबसे पहले एक की अगर हम बात करें भाग की तो उसमें क्या किसकी बात की गई है, यूनियन यानी संघ क्षेत्र की, दूसरे में नागरिकता की, तीसरे मूल अधिकार की यानी, और चौथे में नीति निर्देशक तत्वों की, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उस पेपर में पूछा जाए कि संविधान के भाग 1 में किसकी बात की गई है, तो यूनियन की यानी संघ एवं क्षेत्र की, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार की बात की गई है, और 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, यानी UCFD, ठीक। चलो ठीक, अब इस पे ट्रिक नंबर 10, समय और हस्ताक्षर 2-11-18, यानी इसमें कितना समय लगा था, इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसको बनने के लिए, ठीक है।
कुल इसके लिए 11 सत्र हुए थे और 284 सदस्यों ने इस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अब ये आपको पता नहीं है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मुझे पता है कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ें कितनी पूछी जाती हैं, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर आपको धन्यवाद के नीचे चित्र दिख रहा है, इसमें धर्मनिरपेक्षता को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो आप लोगों का ये धन्यवाद है कि आपने क्लास ली, ठीक है ना? और ऐसे ही ट्रिक की एक और क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, एक और नहीं बहुत सारी क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को बहुत आसानी से आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।